नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 1000 प्रश्नों की सूची को देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक लाइन के प्रश्न है और ये हमेशा आपके जितने भी आगामी परीक्षा है सभी में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। ये जो टोटल है 1000 प्रश्नों की सूची है, लेकिन आप इसे जो है 4 भागों में देखने वाले हैं। जी हाँ, समय को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपका समय भी और आपका ध्यान भी लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर है दोस्तों बोध गया। ठीक है, बोध गया। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, यानी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमिका, ठीक है, ना कि दोस्तों एक दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु। भूमिका, आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान देखिएगा, ऑप्शन में और भी कुछ रहेंगे। तो यहाँ भूमिका, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है, ना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु। अगर दक्षिणतम बिंदु रहेगा तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अगर जो कि अंडमान निकोबार में, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का मतलब है कि कन्याकुमारी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों ये है नॉर्थ ईस्ट का राज्य अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कागज का जो आविष्कार है, जिस पेपर पे हम लोग लिखते हैं, उसका किस देश में हुआ था? तो चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। 15 नंबर में, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये है पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। आप इसे जेल बेयर्ड के नाम से याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा शॉर्ट में याद रहेगा, जे एल बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल से, यानी गलफड़ों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में हुआ, और ये हुआ अमृतसर में, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1940 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, जिनको साइमन के विरोध में, साइमन वापस जाओ के विरोध में उन्होंने लाठी खाई, और एक जो है कि अंग्रेजों के कील के समान हुआ वह लाठी, ऐसा उन्होंने कहा भी था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला? संतोष यादव। पहली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न नंबर 30 से, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में
भारत के केरल प्रांत के कोचीन में आया था। वहाँ के राजा हिंदू राजा थे जमोरिन। वास्को डी गामा कहाँ करने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये देखिए हवा महल बाहर से देखने में बहुत चौड़ा लगता है, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बहुत ही संकरा टाइप का है, मतलब बहुत ही चौड़ा रोड पे, मेन रोड पे चौड़ा दिखेगा, लेकिन पीछे से पतला टाइप का दिखेगा आपको। तो एक बिल्डिंग के समान है। लेकिन हवा महल पूरे इंडिया में फेमस है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? फेस्टिवल तो बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात के थे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के, जो कि इस तरह से बहुत सारे आते रहते हैं प्रश्न, जैसे कि राजघाट हो जाता है महात्मा गांधी के लिए, और शक्ति स्थल हो जाता है इंदिरा गांधी के लिए। तो ये सब जो है आपको याद रखने होंगे, हमेशा परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। उनका नाम कौटिल्य भी था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष कौन थे अगर पूछ दिया जाए तो दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार असेंबली के थे। ठीक है। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान की रचना का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है दोस्तों 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। याद रखिएगा, ओणम केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इसके पहले कोलकाता था, जो कि उस समय कोलकाता का नाम से जाना जाता था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह के अगर बारे में पूछ दिया जाए तो बृहस्पति। भारत सबसे छोटा बुध हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। इसके पहले सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद हो जाता है। और राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो देखिए याद रखिए, पहले लंबाई उसके बाद चौड़ाई, तो ये अनुपात है दोस्तों 3:2। अब देखिए प्रश्न नंबर 59, भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत, ये देखिए राष्ट्रगान तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रगीत किसने लिखा था? राष्ट्रगीत है दोस्तों वंदे मातरम। और ये इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जो कि नेक्स्ट ही है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे राष्ट्रपिता कहने वाले। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है, जो कि 78 ईस्वी से लिया गया है। और देखिए राष्ट्रगान गाने में कितने अवधि का समय लगता है, कितना अवधि लगता है? तो ये 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने किया है। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो ये है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया? जी हाँ दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये है दोस्तों तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को जो है बाहरी आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपको नीला सिर्फ हमारा जो पृथ्वी वही दिखता है, वो बाहर से, और या अंदर से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाहर सभी जगह काले ही है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में, ठीक है, देखिए भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई है, से थाने तक चली। इसकी कुल दूरी जो है 34 किलोमीटर थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो ये तो कोलकाता में हुआ था 1984 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। ये रसिया से इन्होंने जो है इसकी यात्रा प्रारंभ की थी अंतरिक्ष की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। दोस्तों थोड़ा सा राकेश शर्मा के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1949 को हुआ था, और ये मतलब इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन जो है उड़ाते थे। ठीक है, और सोयूज T-11, जी हाँ, सोयूज T-11 से उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत उन्होंने अंतरिक्ष के लिए जो है रवाना एक्चुअली हुए थे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पल था उनके लिए, जो कि हमारे देश के लिए भी था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आप कॉपी पे से नोट कर सकते हैं कहीं भी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध के बाद हुआ था ये। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिग वेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य? तो 193 हैं सदस्य संख्या। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं? तो 15 है। ये अस्थायी सदस्य है, और स्थायी जो होता है दोस्तों, स्थायी देश जो है 5 देश है। कौन कौन है ये आप समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, जो कि हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपको पुराना है, और तो यहाँ पे चेंजेस है। दोस्तों इस समय अभी एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं, 1 जनवरी 2017 से ये हैं। बान की मून 2007 से 2016 तक के थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो वर्तमान में भी हैं एंटोनियो गुटरेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए, ये बदलते रहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां 93वां सदस्य कौन देश बना? दक्षिण सूडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की अगर शरीर में कमी रहती है किसी के, तो उसका खून जो है नहीं रुकता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेल की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे पहले भारतीय कौन हैं? तो ये अभिनव बिंद्रा थे।
ठीक है। और ये अभिनव बिंदा जाहिर सी बात है कि शूटिंग में है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था सबसे पहले। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। ये देखिए दोस्तों, एक तो होता है विंटर वाला, ठीक है, यानी कि ग्रीष्म वाला। तो ग्रीष्म वाला ज़्यादा फेमस है विंटर से ज़्यादा। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? एक्चुअली हुए हैं ये जो जनवरी फरवरी में हो चुके हैं, और ये बीजिंग में, चीन में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। हालांकि आपको देश के हर एक कोने में इसका मिलता है, तो ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 102 से चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन के साथ। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है? तूफान का। अगर बैरोमीटर जो है तेजी से, अगर उसमें जो पारा जो डाउन होता है, तो उसका मतलब कि तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। ये कहाँ है? तो जैसलमेर में है। इस थार का मुख्य भूमि जैसलमेर और पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी है, तो राजस्थान है, पश्चिमी भारत। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूरब में घूमती है। पश्चिम दिशा में से लेकर पूर्व दिशा, यानी पश्चिम से पूरब में जाती है। इसी वजह से हम लोग को सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता हुआ दिखता है, क्योंकि पश्चिम धुरी जो है उसका घूमने का पश्चिम से पूरब की ओर है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए, जो कि हमेशा हर एक तीसरे साल कह सकते हैं ना, जो है बदलते जाते हैं, चुनाव होते रहता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरिक। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला। मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, मिल्की वे या दुग्ध मेघला। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र न्यूज़पेपर कौन सा था? उतंद मातंड। चलिए अब 116 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई? अवधि में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस में। एथेंस जो कि यूनान में है, 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में, क्योंकि अब हॉकी बहुत ही दूर है ओलंपिक खेल में पदक से। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। और दोस्तों ये है जो कि अभी 4 वर्ष आप देखेंगे तो हमेशा 2 वर्ष के डिफरेंस में आप विंटर और ग्रीष्म देखते चलते हैं। यानी हर एक 2 साल के गैप में ये ओलंपिक खेल होते हैं, एक बार ग्रीष्म, एक बार जो है शरद ऋतु वाले, है ना, विंटर्स। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्थित, जो कि स्विट्जरलैंड में, लुसान में। तो 24 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे। याद रखिए, वो क्वेश्चन अब आने वाले 2 साल तक ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोला। ये 5 गोला दोस्तों जाहिर सी बात है 5 द्वीपों का जो है प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स, जो कि एक तैराक थे अमेरिका के। सन 2000 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? टोक्यो में। 2020 में टोक्यो में, जो कि जापान में हुआ। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है।
भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? सन 1900 में पहली बार भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि एथलीट थी। प्रश्न 130 है दोस्तों, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो श्याम लाल गुप्त प्रसाद ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? मिल्क फीवर यह कैल्शियम कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये है दोस्तों गुर्दे। एकमात्र यानी कि यूरिया को जो है रक्त से, जो कि रक्त में जो यूरिया मिलता है उसको फिल्टर किया जाता है, ये काम गुर्दा करता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न साद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? सन है, ये बिहार के डुमरांव में इनका जन्म हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में नॉर्थ पोल। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुंको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लिवर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है तो वो है मैग्नीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ये दोस्तों एलपीजी में मुख्य में क्या होता है? तो मुख्य रूप से दोस्तों ब्यूटेन होता है एलपीजी में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। अमृत फिर भी दोस्तों पढ़े लिखों का बहुत सम्मान करता था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी। यह तो गुरु रामदास जी ने जो है अमृतसर की स्थापना किया। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। कौन सा रक्त समूह यानी कि सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग यूनिवर्सल डोनर कहा जाते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। और जन्मजात बच्चे के शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो घटकर 206 हो जाती है बड़े होने पर। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? तो विटामिन डी प्राप्त होती है। चलिए 157 के बाद देखते हैं। तो 157 पहले देख लीजिए, जो कट रहा था वहाँ पर। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख की दूरी तय कर लेती है प्रकाश। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से, प्रकाश वर्ष का संबंध। इसीलिए जो है
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दूरी तय करती है। इसलिए जो है इसकी लंबी दूरी के लिए, जो खगोलीय दूरी के लिए प्रकाश वर्ष का को नाम दिया गया। एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है उसको एक खगोलीय दूरी बोलेंगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सब दोस्तों बहुत इजी है क्वेश्चंस हैं, ये सब तो वैसे भी लोग जानते हैं, नहीं तो आप याद है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली में है, नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है दोस्तों मुंबई में। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? सिंगापुर में। अपने देश में नहीं हुई जबकि सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहा जाता है, तो उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस अब उनका क्या हो गया? 29 अगस्त। तो ठीक है, 29 अगस्त जो उनका जन्म दिवस हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 172 से देखते हैं। 172 नंबर का प्रश्न है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जय हिंद। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने इसका नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। इधर भी है दोस्तों, इधर भी ध्यान देते जाइए, तभी समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, तो ये है समझने के लिए मैंने यहाँ पर अलग से कर दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का। इन्हीं के प्रयास से जो है इसके ऊपर कानून बनाए गए थे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते 185 से देखते हैं प्रश्न नंबर 185 दोस्तों 185। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय छुट्टी होता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक का नाम बताना है दोस्तों, तो ये देखिए परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। भारत कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बाबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये दो लोग गए थे। एडविन भी एक व्यक्ति थे, लेकिन पहला कदम इन्होंने रखा था, इसलिए इन्हीं का नाम याद रखा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये जाहिर सी बात, तो मैंने अब एंटोनियो गुटेरेस बताया, एक दिन में 2017 से बन चुके हैं। तो आगे चलिए, प्रश्न नंबर 200। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेघा रोग किस की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। जी हाँ दोस्तों, अग्नाशय। डुरंड कप किस का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा, जो उड़ीसा में है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
नेक्स्ट देखिए चीन की मुद्रा कौन सी है, युआन। युआन जो है चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी डुनांट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। भारत कोकिला कौन है, सरोजिनी नायडू। कभी कभी जो है लता मंगेशकर लोग कहते हैं भारत कोकिला, तो स्वर कोकिला है, ठीक है। भारत की स्वर कोकिला है लता मंगेशकर और ये भारत कोकिला है सरोजिनी नायडू। कन्फ्यूजन वाले प्रश्न दे दी जाते हैं कभी कभी ताकि स्टूडेंट उल्टा जवाब दे दे। तो दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी बनवाना। बनारस BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में है विवेकानंद स्मारक स्थित है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, एक रॉक पर है ये स्थित। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू नेपाल में। अब चलिए 215 से देखते हैं। दक्षेस से कितने देश सदस्य हैं, 8 देश। ये कौन कौन है दोस्तों दक्षेस के, तो भारत है, नेपाल तो है ही, वहाँ ही जो है इसका मुख्यालय भी है। बांग्लादेश बगल का है, श्रीलंका है जो कि भारत सटा हुआ, मालदीव जो है उसके भारत के एकदम दक्षिणतम देश है, भूटान जो कि नेपाल का पड़ोसी कह सकते हैं, पाकिस्तान भारत से सटा हुआ, और अफगानिस्तान, इसमें चाइना नहीं है। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। 8 देश है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516। विश्व में सबसे अधिक माइका यानी अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में ही होता है माइका का, अभ्रक का। ग्रांड रूट किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। दिल्ली ये कोलकाता से दोस्तों है कश्मीर तक है, ठीक है। वर्तमान में से रोड 2 पे लगता है दिखाया जाता है, नेशनल हाईवे 2। देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी ही नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो वसा में ए और ई जो है घुल जाते हैं। कुछ विटामिन पानी में, इसके अलावा जो भी विटामिन पानी में घुलते हैं। देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धोने वाली सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब खाने वाला सोडा, कार्बोनेट सिर्फ रहेगा तो धोने वाला। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, जी हाँ विटामिन B12 में। तो ये देखिए तो विटामिन B12 में जो है तो कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। कोशिका का पावर हाउस कौन है, किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा, अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं इसे। यह सो लाल रक्त कणिकाओं का, तो ये चीज़ समझने का चीज़ है, बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एस्फिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम। परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी
और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी, जिसका आंसर दोस्तों अब देखिएगा। तो उत्तर है दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था कांग्रेस। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। ठीक है, राजराजा प्रथम जो कि चोल राजा थे। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमर के कोट के दुर्ग में हुआ था। 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुए? कतर में। अभी साल ही है तो कतर में होना है। अब चलिए 2026 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुए हैं होंगे? तो दोस्तों ये होने वाले हैं USA, मैक्सिको एंड कनाडा में। ठीक है, तो नेक्स्ट है 2014 की कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ है? क्योंकि पुराना ही पूछ दिया जाता है तो इसके लिए मैंने इस तरह के प्रश्न रखे हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2022 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में ये होने वाले हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का जब संयुक्त बैठक होनी होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा करेंगे, ना कि उपराष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा का सभापति नहीं करेंगे, उपसभापति नहीं करेंगे, करें कौन? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370, जिसको जो है इसको निरसित यानी डिलीट कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर को जो है एक तो जो है UT है, एक हटा दिया गया, सीधा एक राज्य बना दिया गया, और एक को लद्दाख को UT बनाया गया है। तो विभाजित कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त। 2 प्रश्न और है दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे महाद्वीप है। तो ये था दोस्तों प्रश्न आपके लिए 250 प्रश्न एक पार्ट। अब अगला अगर पार्ट देखना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए, लिखिए, और तभी मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया है तो ये आगे वाला पार्ट भी ज़रूर आएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस तरह के जानकारी, इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा ले सकें और सीख सकें, जान सकें देश और दुनिया के बारे में। और आगामी परीक्षाओं को लेकर, चाहे SSC हो, BPSC हो, कोई भी इस तरह की परीक्षा हो, आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए। और दोस्तों इसका सीरीज़ ही है, जी हाँ, आप देखेंगे हमारे चैनल पे BPSC के देखेंगे कि प्लेलिस्ट है, SSC के लिए, बिहार पुलिस और अन्य पुलिस के लिए प्लेलिस्ट है, तो उसको जरूर देखिए। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद।